नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलते रहता हूं, चर्चाएं करते रहता हूं। क्योंकि मेरा जो बीमारी को ठीक करने का तरीका है वो सामान्य कंटेम्प्रेरी तरीके से अलग है। मैं होलिस्टिकली बीमारी को ठीक करता हूँ और मैं जो है भोजन बदल के और एक्सरसाइज बढ़ा करके हर बीमारी को ठीक करना, यही हमारा तरीका है। तो इसलिए अलग अलग मरीजों का हमारे पास फ़ोन आते रहता है और अलग अलग बीमारियों के संदर्भ में वो हमसे क्वेश्चन करते रहते हैं, जिसका जवाब मैं वीडियो बना के देते रहता हूँ। अभी जो हाल में एक फीमेल पेशेंट थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि उनको मैकुलर एमाइलोइडोसिस डॉक्टर ने डायग्नोज किया है और उनके गर्दन, बाँह और चेहरे पर काला काला दाग है, जो दिनों दिन और बढ़ते जा रहा है। बहुत सारा कॉस्मेटिक प्रोसीजर भी वो करवा चुकी थी, बावजूद इसके भी वो घटने के बजाय उल्टा बढ़ते जा रहा है। उनको थायराइड का बीमारी भी था और उनको चीनी का बीमारी भी था। तो उसके संदर्भ में वो हमसे जानना चाहते थे कि क्यों नहीं जा रहा। तो आज मैं उसी को डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको दिखला दूँ कि दिखता कैसा है, वो तब फिर चर्चा करना ज़्यादा आसान होगा। तो पहले मैं आपको वो मैकुलर एमाइलोइडोसिस का पिक्चर दिखला दूँ, तो फिर उसके बाद जो है कि चर्चा करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये काला दाग दिखेगा, जैसे आपको ये देखिए, ये गर्दन में, पीठ में ऐसे ढंग से काला दाग हो जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। देखिए ये बैक में काला दाग है और इसमें खारिश नहीं होगा, लेकिन इस ढंग से काला दाग बढ़ते जाएगा। देखिए ये पीठ में कितना ज़्यादा काला दाग हो गया है, आप ये देख सकते हैं। पूरा का पूरा पीठ जो है काला पड़ते जाएगा। कॉस्मेटिकली आपको ख़राब लगेगा। ये देख रहे हैं, ये भी बैक का उसी ढंग से काला दाग है, बैक में है, ये साइड में है, आपका देख रहे हैं ना। तो इसी ढंग से ये काला दाग होते जाएगा और कभी कभी इसमें दाना भी निकल जाएगा, है ना। और ये देखिए किस प्रकार से काला दाग आपको नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से इसमें होगा और ये बढ़ते जाएगा और कभी कभी इसमें खुजली होगा, कभी कभी इसमें खुजली नहीं होगा और कभी कभी इसमें ये लाइकन एमाइलोइडोसिस का भी रूप ले लेगा, यानी कि उसमें दाना भी हो जाएगा। तो वैसे केस में आपको कैसा दिखेगा वो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, आप जो पैर में देख रहे हैं, ये लाइकन एमाइलोइडोसिस का लीजन है, ये इसमें आपको दाना भी दिखेगा। तो ये आप इसी प्रकार का मरीज़ का फोटोग्राफ रहता है। तो आप जो संबंधित महिला के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, तो उनको भी बैक में था, गर्दन में था और जो है कि आपका साथ ही साथ नीचे लेग में भी था, सीन के नीचे भी था और चेहरे पर भी था, पेशानी पर भी था और ये बढ़ते जा रहा था। तो आखिर ये एमाइलोइडोसिस बीमारी क्या है? एमाइलोइडोसिस में एमाइलॉइड डिपॉजिट हो जाता है। एमाइलॉइड क्या है? एमाइलॉइड एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि केराटिनोसाइट के, स्किन के केस में केराटिनोसाइट असामान्य केराटिन प्रोटीन बन जाता है और वो निकल नहीं पाता है, वो अंदर ही जमा होने लगता है और ज़रूरत से ज़्यादा केराटिन लगातार बनते चला जाता है, जिसके वजह से एमाइलोइडोसिस होता है। तो ज़्यादातर इसमें किताब में क्या लिखा हुआ है कि इलाज क्या होता है इसका इलाज ज़्यादातर वो बोलते हैं कि ऊपर से डर्माब्रेजन कर दीजिए। डर्माब्रेजन मतलब चमड़े को छीलना, केमिकल पीलिंग कर दीजिए। पील मतलब भी छिलका होता है। कुछ केमिकल आता है जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, TCA जिसको बोलते हैं, उससे पील करके भी लोग उसको साफ़ करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा कुछ लेजर है जैसे CO2 फ्रैक्शनल लेजर, उसके द्वारा भी साफ़ किया जाता है और नहीं तो फिर ये क्यूस्ड एनडीआर लेजर के वगैरह द्वारा भी साफ़ किया जाता है। तो इसमें जो है कि तो वो तो सामान्य किताब में लिखा हुआ है, बट हमारा मानना है कि जब तक आप भोजन नहीं बदलिएगा तब तक ये जड़ से नहीं जाएगा। और 1 लाख मरीजों का जो अनुभव के हिसाब से मैं जो आपको ये बताऊंगा कि किस ढंग से हम लोग उस बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं, तो वो भोजन बदल के वही चीज़ आपको हम अभी बताएंगे कि। और जब इसका बायोप्सी कराइएगा मैकुलर एमाइलोइडोसिस का, तो आपको एमाइलॉइड प्रोटीन का डिपॉजिट मिलेगा। कोंगो रेड से बाई रिप्रेजेंट स्ट्रेन होता है उसमें, तो वो आपको मिलेगा। वो तो खैर डॉक्टर आपको करा चुका होगा और उसमें हालांकि जो है कि पूरा जांच डॉक्टर इसमें नहीं कराते हैं, लेकिन इसमें पूरा जांच कराना चाहिए। तो बाकी जो इलाज लोग आपको ऑफ़र करेंगे और यहाँ जो इस वीडियो में आप देखिएगा वो कैसे अंतर है, वो हम अभी आपको एलोबरेट करेंगे। तो हमारे हिसाब से एमाइलॉइड क्यों होता, कोई भी बीमारी क्यों होगा, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा,
हमारे गलत भोजन से होगा। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारे भोजन से। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा केवल बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता है, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मानसिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता? एमाइलोइडोसिस हुआ या लाइकन प्लस हुआ, ये सब बीमारी क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। और इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी बंद कर दीजिए, सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा। किसको कहते चीनी? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के केवल 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जो कि अब मनुष्य जाति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब मनुष्य जाति अपने शरीर के हर मेहनत का काम मशीन के हवाले कर दिया, इसीलिए चीनी जहर हो गया। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। ये पांचों छोबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। सपोज कीजिए आप 1 थाली कुकर का चावल खाए, आलू का सब्जी खाए, मीठा फल खाए, दूध खाए, आधा किलो दूध पिए और 1 दिन में 10 रोटी भी खाए, तो ये सब के बदले आपको 30-40 हज़ार कदम चलना चाहिए था। आप खाए और नहीं चले, तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का उससे तेजाब निर्मित करेगा, तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा, तो उससे इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 असर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका शरीर 4 गंजन करेगा। या तो खा के जला दीजिए, लेकिन जलाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम 1 घंटा भाषण देंगे या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी ही खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा। लेना बड़ा आसान है, लेकिन खर्चा करना बड़ा मुश्किल है। तो अब इंसान शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दिया, इसीलिए चीनी जहर हो गया। अगर कोई आदमी बिल्कुल नहीं चले तो क्या उसका कैलोरी खर्च नहीं होगा? उसका बिल्कुल खर्च होगा। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते तो भी 1500 कैलोरी तो कम से कम आपको चाहिए, जो कि आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। और अगर कोई आदमी 1 घंटा टहलता भी है तो उसको जोड़ दीजिए आप। अगर कोई आदमी 1 घंटा टहलता भी है तो उस 1 घंटे टहलने में करीब करीब 300 कैलोरी खर्च होगा। अगर कोई महिला घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब भी करे तो 200 कैलोरी दिन भर में खर्च होगा। तो 200 + 300 + 1500 यानी एक दिन का खर्चा हुआ 2000 कैलोरी। लेकिन आप जोड़ के देखिएगा तो जिस महिला के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये एमाइलोइडोसिस या फिर जिसको भी ये बीमारी हुआ, उसको जोड़ के देखिएगा तो कम से कम वो 3 से 4000 कैलोरी रोज़ खा रहा होगा। तो अगर हम रोज़ का रोज़ एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में घुसाते जाएंगे तो फिजिक्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाया, खर्च नहीं किया तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का रोग, नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग शुरू होगा। तो अगर हम रोज़ 10 रोटी खाएँ और 4 गो आलू खाएँ और 5 गो 10 गो सेव खाएं, तो इसके बदले अगर हमको 30,000 कदम चलना है, हम 2,000 कदम चले, तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी बना के तोंद में जमा कर दे। कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल जाए तो भी कोई हर्जा नहीं होगा। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा हो के खून के नली में जमा हो जाए
तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो सकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को सक्रिय नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो जाए, कोरोनरी आर्टरीज में, तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा, हाँफने लगिएगा। दिमाग की नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लाइनिंग्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मासिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देते तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगता, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाता। ये तो एक नुकसान हुआ एक्स्ट्रा चीनी खाने से। एक्स्ट्रा चीनी खाने से खाली यही नुकसान नहीं होता, शरीर एक्स्ट्रा चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग से डैमेज करता। तो एक्स्ट्रा चीनी जमा होने से शरीर में जो चर्बी जमा हो जाता तो उसके चलते खाली आपका मोटापा का ही बीमारी नहीं होता, बल्कि शरीर उसमें क्या क्या बीमारी पैदा करता, आपको डायबिटीज़ का बीमारी भी देता, आपको थायराइड का बीमारी भी देता, आपको बीपी का बीमारी भी देता, आपको फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी का भी बीमारी देता। ये एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के जमा होता तो आपको बीपी भी होता, चीनी भी होता, थायराइड भी होता, फैटी लीवर भी होता और आपको मासिक का गड़बड़ी भी शुरू होता, पीसीओडी भी और मानसिक रोग भी शुरू होता। तो ये तो चर्बी खाली जमने से हुआ। शरीर चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से शरीर को डैमेज करता। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा, तो क्या होगा, टोन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाही, पिंपल करा देगा, आपको एमाइलोइडोसिस शुरू हो जाएगा। अलग अलग पिक्चर आएगा लेकिन कारण इनहेरेंट वही होगा। तो आज जब एक्स्ट्रा चीनी तेजाब बन करके चमड़े में आएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। ये तेजाब क्यों बना? क्योंकि हम रोज़ का रोज़ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लिए जा रहे थे और उसके हिसाब से मेहनत नहीं करते थे। तो एक्स्ट्रा चीनी तेजाब बन के जहाँ जहाँ भी जमा होगा उस ऑर्गन को के कार्य को बाधित करेगा, तो आपको अलग अलग सिम्टम आने लगेगा। तो चमड़े में भी आपको जब तेजाब जमा हुआ तो आपको एमाइलोइडोसिस ये बढ़ने लगा, तो एमाइलॉइड का प्रोटीन ज़्यादा डिपोजिट होने लगा। तो ये तो एक कारण हुआ। शरीर चीनी को खाली चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ भी छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो केवल इतना ही शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी की जरूरत रह गया जितना चीनी दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पे चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप अपना गाड़ी 24 घंटे में केवल 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है बस उतना ही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं।
उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, लेकिन चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा उष्णा तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर के चावल, फूस का पिट्ठा, ये कभी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना। 50% मूंग होना चाहिए, बाकी 50% है, बाकी सारा दाल। उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना। अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी खाना। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। तो हर हाल में पहले पेट में दाल घुसेगा, 1 कटोरा सुबह, दोपहर, रात। दूसरा भोजन होगा खीरा टमाटर, 1-1 प्लेट खीरा टमाटर सुबह, दोपहर, रात। लेकिन सलाद के रूप में कभी भी जमीन के नीचे उगने वाला गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम, प्याज नहीं खाना। खीरा टमाटर, नींबू, मिर्ची वो जम के खाना। और 1 कटोरा दाल पी लिए, फिर 1 प्लेट खीरा टमाटर खा लिए। आधा ज़्यादा पेट तो हमारा उसी से भर गया। अब हम 24 घंटे में केवल 4 रोटी खाएंगे, 2 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। पेट नहीं भरा तो हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना, मूंग अनलिमिटेड, खीरा टमाटर अनलिमिटेड। और 1 छिपली दही रोज खाना, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। अंडा पसंद है 2 अंडा रोज उबाल करके। अगर अंडा नहीं पसंद है उसके जगह पर सोयाबीन का बड़ी 15 पीस रोज। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये एमाइलोइडोसिस का बीमारी तंग करेगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस। और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहा ऐसा हो गया। अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। नंबर 1 ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भोजन करना। नंबर 2 कम प्रोटीन खाना, तो प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीजिए। अंकुरित चना, मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए। 2 घंटा भी रोज नहीं टहलने से बीमारी होता है। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। आप बोलेगा सर 2 घंटा समय कहाँ से निकालेंगे? तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कैसे निकाल लेते? ये दोनों व्यक्ति घड़ी देख के 2 घंटा रोज या तो पैदल चलते, या तो एक्सरसाइज करते, या तो योगा करते। तो यदि उतना बिजी आदमी समय निकाल लिया तो हम और आप क्या चीज़ हैं? घड़ी देख के 2 घंटा रोज पैदल चलिए। और कम से कम 6 घंटे की घर भी नहीं सोने से बीमारी होता है। 6 घंटा गाढ़ा नींद जरूरी है। कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाने से बीमारी होता है। तो कम से कम आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाइए ताकि विटामिन डी तैयार हो। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। यानी कि अगर आप गड़बड़ भोजन नहीं कीजिएगा तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा। यही 4 चीज़ में जरूरत पड़ेगा। तो ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये 1 लाख मरीज देखकर अपने अनुभव से हम सीखे कि आखिर इंसान बीमार क्यों पड़ता। आपको एक चीज़ और जान लीजिए, दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी हर हाल में अंदर की गड़बड़ी का ही बाहरी रूप होता है। अगर आप जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो अगर आपको एमाइलोइडोसिस का बीमारी है तो आपको खाली एमाइलोइडोसिस का बीमारी नहीं हुआ होगा, आप जो गलत भोजन खाए होंगे जिसके चलते शरीर में तेजाब बना होगा, जिसके चलते आपको एमाइलोइडोसिस हुआ, वो शरीर में और भी कई रोग कराया होगा जो जांच में डॉक्टर आपको दिखा सकता था। तो कायदे से इसमें पूरा जांच होना चाहिए। कौन कौन जांच कराना चाहिए इसमें? CBC, कंट्रोल कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल,
RBS रैंडम ब्लड शुगर या फिर ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी, इंसुलिन फास्टिंग पीपी, 3 महीना का एवरेज चीनी HbA1c, और जो है कि इसके अलावा CRP, ASO, ANA, anti-DHDNA, और इसके अलावा आप TSH, anti-TPO, RA फैक्टर, उसके अलावा कार्सिनोजेनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, LH/FSH रेशियो, सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, IgE लेवल, इसके अलावा आपको टॉर्च टेस्ट, और इसके अलावा आपको स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। जब ये पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। आपको तो लगता होगा कि आपको खाली चमड़े का बीमारी है, जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। यानी आपको केवल, वो कभी संभव ही नहीं है कि आपको खाली मैकुलर हेमाटोसिस हुआ होगा, लेकिन डॉक्टर आपको बाकी चीज़ जांच ही नहीं कराएंगे तो जाहिर सी बात है वो अंदर का गड़बड़ी पकड़ नहीं पाएंगे, तो कैसे वो ठीक करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे ठीक करते, पहले मरीज को पूरा जांच कराते और जांच में जो जो गड़बड़ी आता उसके हिसाब से अलग अलग बीमारी का दवा भी देते। इसमें अगर एलर्जी बढ़ा हुआ हो तो रोक्साफेनिडीन का गोली देते। इसमें हम लोग एलर्जी ज़्यादा बढ़ा रहता तो स्टेरॉइड का गोली देते, जैसे डेप्लाइजाकोट। और जो है कि अगर उसके साथ साथ इसमें हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव देते, जैसे कि आप साइक्लोस्पोडिन, एजाथ्रोपिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चलाते हैं। इसमें एक गोली सुबह शाम करके 200 मिलीग्राम लगातार 2-3 महीना। और इसमें और जो गड़बड़ी होता है उसके हिसाब से, थायराइड का गड़बड़ी होता है थायराइड का दवा देते। बाकी जो गड़बड़ी होता है सबके हिसाब से दवा चलाते और मरीज को कहते हैं कि देखिए दवा जो है केवल 10% है, ज़्यादातर पोर्शन आपका इलाज का आपका डाइट और एक्सरसाइज है। तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना शुरू कर दीजिए, दाल जम के पीने लगिए, खीरा टमाटर जम के खाने लगिए। तो देखिएगा कि खाली आपका ये एमाइलोइडोसिस ही नहीं कमने लगा, बल्कि और भी जो बीमारी होगा वो भी धीरे धीरे कमने लगा। तो यानी आप जो बताए कि आपको थायराइड भी हो चुका है, थायराइड भी कम होने लगेगा। क्योंकि थायराइड क्यों हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी को आप यहाँ जमा कर दिए, तो वो भी कम होने लगा। ये सारा बीमारी खत्म होने लगेगा जब आप गलत भोजन करना छोड़ दीजिएगा। देखिएगा वो सारा बीमारी खत्म होने लगा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा चल पड़िएगा, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो अभी तक आप जम के कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा खाते थे, ये सब खाना छोड़ दीजिए। एक दिन में 10 रोटी खा लेते थे, ये सब खाना छोड़ दीजिए। दाल नहीं पीते थे, दाल आप जम के पीने लगिए। हरा सब्जी नहीं खाते थे, आप जम के खाने लगिए। खीरा टमाटर नहीं खाते थे, आप जम के खाने लगिए। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलने लगिए। तो देखिएगा, ना केवल ये आपको एमाइलोइडोसिस कम होने लगा, बल्कि ये सब बीमारी भी आपको, और जो बीमारी हो चुका होगा वो सब बीमारी भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगा। तो हम लोग इसको कैसे ठीक करते, लगाने के लिए इसमें टैक्रोलिमस का ऑइंटमेंट देते और इसमें कोई केमिकल पीलिंग और इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर फिर भी आपको केमिकल पीलिंग कराने का मन होगा तो आप केमिकल पीलिंग करा सकते। हम लोग भी करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड से केमिकल पीलिंग। तो वो एक बार जो हटा देगा, फिर डाइट बदल करके आप बाकी गड़बड़ी को भी ठीक कर दीजिएगा। तो फिर अंदर से गड़बड़ चीज़ बनना बंद हो जाएगा, फिर वो बीमारी सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो जाँच को यदि आप कराइएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमको केवल मैकुलर हेमाटोसिस ही नहीं था, बल्कि हमको और भी गड़बड़ी था। तो ये सब डॉक्टर जनरली नहीं बताना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम ये सब बता देंगे तो जो है कि मरीज़ दोबारा आएगा ही नहीं। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। लेकिन ये सब जो हम आपको तरीका बताए, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये अपने अनुभव से हम सीखे, जिसको हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। आप होलिस्टिकली सोचिए, आप जो गलत चीज़ खाए तो उसके शरीर में सारा अंग खराब हुआ, और जब भोजन बदलिएगा तो सारा अंग भी उसी अनुपात में ठीक होगा। तो उस ढंग से आपको सोचना होगा और आपको हमेशा इस बात के बारे में सोचना होगा कि हमको बाकी अंग जो खराब हुआ है तो उसका हम पता भी लगा लें। और पता तभी लगा पाइएगा जब आप जांच कराइएगा। जांच कराने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको अंदर का भी बीमारी है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि थायराइड को अलग डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो फैटी लीवर हुआ उसको अलग डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ओबेसिटी हो रहा है उसको अलग डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भोजन बदल दीजिएगा तो 5 किलो वजन, घड़ी देख के 5 किलो वजन कम से कम 1 महीने में कमेगा। तो आपका जब ये वजन भी कम होने लगेगा और जो है कि चर्बी भी गलने लगेगा,
तेजाब भी गलने लगेगा तो देखिएगा कि सारा बीमारी फिर जड़ से ख़त्म हो गया। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना विद मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। नहीं तो ना केवल ये बीमारी, नहीं तो ना केवल ये मैकुलर एमाइलोइडोसिस का बीमारी, बल्कि अभी जितना बीमारी का नाम गिनाए वो सब भी शुरू हो जाएगा, या तो शुरू हो भी चुका होगा। जांच नहीं कराया इसलिए देख नहीं पाए, जांच कराते तो 4 से 5 में गड़बड़ी आपको हम लोग दिखाते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ठीक क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर आपका भोजन नहीं बदले थे। याद रखिए, बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर अल्टीमेटली हमारे भोजन से ही बना है। जब हम गाड़ी में तेल भराते हैं तो ये सोच के तेल भराते हैं कि गाड़ी कितना चलाना है, लेकिन शरीर में रोज़ कैलोरी जो भरते हैं तो ये सोच के कभी नहीं भरते हैं कि कितना जो है कि हमको शरीर को कितना चलाना है, कितना मेहनत करना है। हम जो काम करते आज के ज़माने में उसमें कैलोरी खर्च बहुत कम होता, मानसिक कामों में कैलोरी खर्च बहुत कम होता। इसीलिए जो है कि आपको घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलना होगा, अंकुरित चना विद मूंग खाना होगा, सोयाबीन का बड़ी खाना होगा, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलना होगा, आधा घंटा चमड़े को धूप भी दिखाना होगा, तभी जा कर के ये सारे बीमारियों से आपको छुटकारा होगा। तो इसमें आपको जैसा कि आपने बताया कि आपको हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी भी वो डॉक्टर किए थे, तो वो किए होंगे, लेकिन बायोप्सी का जरूरत नहीं पड़ता है, क्लियर कट डायग्नोसिस होता है, ये देख के ही पता चलता है। हाँ, लेकिन आपको खून का पेशाब का पूरा जांच कराना चाहिए था, जो कि वो डॉक्टर साहब आपको नहीं कराए थे, कुछ लिमिटेड ही जांच कराए थे। तो आपको थायराइड का भी जांच पूरा नहीं कराया गया था, आपको T3 T4 TSH कराया गया था, लेकिन NT-TPO जांच नहीं कराया गया था। तो इसलिए NT-TPO जांच भी ज़रूरी है, क्योंकि NT-TPO थायराइड का एंटीबॉडी अगर बना रहेगा तो आप थायराइड का गोली भी खाइएगा तो भी जो है कि आपको वो कमेगा नहीं। तो आप अपना भोजन बदल दीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलने लगिए, और जो दवा बताए हैं वो दवा वो चलाइएगा, नहीं तो आप फ़ोन से हमसे सलाह ले सकते। तो जो है कि वो दवा कीजिएगा तो निश्चित रूप से पहले महीने में ही कम से कम 20 से 30% वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा कोई भी बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो और दवा केवल 10% होता है, 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो मैकुलर एमाइलोइडोसिस के बारे में कुछ नई चीज़ बताया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी भेजी जा सके। लोगों को नहीं पता कि चीनी जहर हो गया, लोग धड़ल्ले से खा जा रहे हैं। अभी तक लोगों को क्या पता है कि जो जिनको डायबिटीज़ है केवल उन्हीं को चीनी बंद करना चाहिए, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टा है। सारे मरीजों को चीनी बंद कर देना चाहिए। चीनी को जुडिशियसली यूज कीजिए। जैसे आप ये तो नहीं कह सकते कि पेट्रोल ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आपको गाड़ी चलाना है तभी पेट्रोल का ज़रूरत है, तो आपका खर्चा बहुत कम है। ये आपको जाग के भोजन करना चाहिए कि आपका खर्चा बहुत कम है। तो और ओवरऑल कैलोरी कभी भी जो है 3000 से ज़्यादा, 2000 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोज़ 1 घंटा टहल रहे हैं, घर में काम भी कर रहे हैं, तो भी आपका कैलोरी 2000 से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो आपको ये समझना होगा, और रोज़ 2 घंटा टहलना होगा, अंकुरित चना विद मूंग खाना होगा। तो ना केवल ये एमाइलोइडोसिस आपका ठीक होगा, बल्कि चमड़ा बदलता है 28 दिन में, 2 बार 3 बार चमड़ा बदलेगा तो धीरे धीरे करके दाग भी चला जाएगा, बल्कि अपने सारे बीमारियों से आपका छुटकारा हो जाएगा। ये जान करके शायद आप कितने डॉक्टर के यहाँ भविष्य में जाने से आप बच गए, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है, लेकिन जांच कराइएगा तो ये अंदाज़ा आपको हो जाएगा। तो जैसे आपने हमसे जिज्ञासा की थी कि भाई मैकुलर एमाइलोइडोसिस के बारे में बताइए, तो मैंने आपको बताया, और आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों आपको थायराइड भी हो गया, क्यों आपको फैटी लीवर भी हो गया, क्यों आपको पहले ये पथरी भी हो चुका है। तो ये सब एक्सप्लेन हो गया इसी में। सबका कारण था ये आपका कुकर का चावल, ये आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा। तो ये आदत छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, रोज़ टहलिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप नया जो वीडियो बनाएंगे तो आप तक वो पहुँचेगा। आप बोलिएगा तो कोई भी किसी भी मुद्दे पर मैं वीडियो आगे भी बनाऊँगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है तो हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194, 9386999300। तो 2 नंबर है, किसी नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं, सुबह 7 से 8, नहीं तो रात में 10 बजे। तो इसी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। जो भी आप जिज्ञासा कीजिएगा उस पर मैं वीडियो बना के आपसे बातचीत करता रहूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।